आपने एक झूठ देखा गलगोटिया का। गलगोटिया की एक महिला प्रोफेसर ने कह दिया कि ये जो रोबोट है ये गलगोटिया ने बनाया है। एक और फुटबॉल का मैदान जैसा कुछ है, वो भी कोरिया का बना हुआ है। हंगामा मचा हुआ है। हम आप सब लोग गलगोटिया को गाली दे रहे हैं, गलगोटिया को नीचे दिखा रहे हैं। हम सब लोग गलगोटिया के छात्रों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन क्या ये गलगोटिया इकलौता है? और सबसे खतरनाक क्या है, इस झूठ में सबसे बराबर का भागीदार कौन है? क्या वो पत्रकार भागीदार नहीं है जिसने खबर को क्रॉस चेक नहीं किया? क्या वो संपादक भागीदार नहीं है? और इस देश में यही चल रहा है। सोचिए, आप सोशल मीडिया पर देखिए, गलगोटिया वाले तो झूठ में पकड़े गए हैं। उन लोगों का क्या? सोचिए, एक गलगोटिया में कोई किसाना नाम के प्रोफेसर हैं जो डीन है सोशल साइंस के। वो समाज विज्ञान पढ़ाते हैं। ऑफ इंडिया, नेहा दास, तमाम सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल जो हैं वो उनको इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये देखिए, आप सोचिए, उनके किताबों की चर्चा हो रही है। इस देश में हम सबको अपने अंदर झांकने की जरूरत नहीं है। सोचिए, खबरें लाई जा रही है कि एक खबर चल रही है कि जनरल कैटेगरी के ठाकुर समाज के लोग गरीब हैं। मैं पिछले 10 साल से आप लोगों को कह रहा हूं कि इस देश की बर्बादी के लिए, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, इन सबके बर्बादी के लिए और इन सबको झूठ बोलने देने के छूट के लिए अगर सबसे पहले कोई जिम्मेदार है तो वो पत्रकार और वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर धर्म और जाति के हिसाब से लिख रहे हैं। और जब आप सच लिख दीजिए तो उनको दुख हो जाता है। सोचिए, अब सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है क्षत्रिय समाज के कोई गरीब हैं। मैं कहां कह रहा हूं कि इस देश में किसी भी जाति में गरीब नहीं है? ऐसा मैंने कब कहा? जनरल कैटेगरी में भी गरीब हैं, ओबीसी में भी गरीब है, एससी में भी गरीब है और सब में अमीर भी हैं। लेकिन सोचिए, जो सोशल मीडिया पर जनरल कैटेगरी के लोग हैं और खासकर जो पत्रकार हैं वो नहीं समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गरीब तो जनरल में भी है। अरे सर, आरक्षण गरीबी के आधार पर नहीं था। गरीबी को हटाने के लिए सरकार की लाखों करोड़ों योजनाएं हैं। आरक्षण जो है वो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, भागीदारी का, कि हर जाति और धर्म के लोग जज बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, डीएम बने। और क्या जनरल कैटेगरी में जिनको डाला गया है, किनको डाला गया है? जिनके साथ छुआछूत नहीं हुआ, अनटचेबिलिटी नहीं हुई, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में किनको डाला गया है? हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर ये सब फैसला किया था। एससी एसटी उनको बनाया गया है जिनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव ही नहीं, छुआछूत, अनटचेबिलिटी हुआ है। अनटचेबल जिनको कहा गया उनको एससी एसटी का दर्जा मिला है और इसलिए उनको रिजर्वेशन मिला है। कोई गरीब क्षत्रिय हो सकता है, ब्राह्मण समाज के हो सकते हैं, कुर्मी, यादव, कुशवाहा हो सकता है, लेकिन उनके साथ छुआछूत नहीं होता है। अनटचेबल नहीं थे वो। एक तो वो, अब इसका असर ये होता है कि कोई एससी एसटी के लोग अमीर भी हो जाए तो भी अनटचेबल रहते हैं। ये सारे डिस्कोर्स चल रहे हैं कि गरीब तो सवर्णों में भी होता है। सर, ये गरीबी के लिए नहीं था आरक्षण। ये आरक्षण जो है गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, ये डाइवर्सिटी के लिए है, भागीदारी के लिए है, कि हर जाति धर्म का भागीदारी हो। अब दूसरा, कई लोग कहते हैं कि ओबीसी का आरक्षण क्यों है, तो वो उनके लिए था जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनके साथ भी जातिगत भेदभाव होता है। और उसी लिए यूजीसी की गाइडलाइंस आई थी। लेकिन ताज्जुब है कि इस देश के पढ़े लिखे जनरल कैटेगरी के ज्यादातर लोग इस मामूली अंतर को भी समझने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी गरीब हो, उसको गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम के तहत सरकारी मदद मिलनी चाहिए। लेकिन आप कल्पना करते हैं कि कोई जनरल कैटेगरी का आदमी, उसको कोई कहेगा कि तुम पानी मत पियो, तुम हमारे साथ मत बैठो? तो छुआछूत, शैक्षणिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन, ये आरक्षण का बेस था। अब रही बात इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की,
तो भारत के संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था, न धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान है। हाँ, इस देश में जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनको प्रिविलेज, कुछ सुविधाएं दी गई है। मुस्लिम समाज के लोग धर्म के आधार पर आरक्षण में नहीं है, वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण में है। वो शेड्यूल कास्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि वो अनटचेबल नहीं है, वो भी सी में आते हैं। अब सोचिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूजीसी के बाद लिख रहे हैं कि जनरल के साथ भी अनटचेबिलिटी होती है, छुआछूत होता है, भेदभाव होता है। तो इसके लिए कोई आंकड़े आने चाहिए, कोई कमीशन बनना चाहिए, कोई रिसर्च होना चाहिए। लेकिन आप कुछ भी बोल देंगे तो ये ठीक नहीं है और इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। क्या हम अंधविश्वास और आस्था में फर्क नहीं कर पा रहे हैं? और ये सब कोई अनपढ़ लोग नहीं बोल रहे हैं, सब पढ़े लिखे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं। ब्राह्मण समाज का एक युवा आईआईटी में टॉप करता है तो उसको एक ममता त्रिपाठी नाम की पत्रकार लिखती है कि ये ब्राह्मण जीन्स है। मतलब वो कह रहे हैं कि जाति के आधार पे हम में गुण है, हम मतलब कि हम टॉप करेंगे, जबकि मौका, मेहनत और तब मेरिट बनता है। अब सोचिए, मनुवाद और जातिवाद के नारे लगाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यादववाद बोले, ब्राह्मणवाद को ब्राह्मण जाति से जोड़ के देखा जा रहा है। अरे यादववाद बिल्कुल बोलिएगा अगर यादव किसी के साथ अनटचेबिलिटी करेगा, भेदभाव करेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नंबर काट लेगा। और सोचिए, आज शिवाजी महाराज की जयंती है, कोई सोशल मीडिया पर लिख रहा है कि शिवाजी महाराज के पर कुलकर्णी ने तलवार चलाया, शिवाजी महाराज के साथ उनका तिलक नहीं किया गया। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब पुरानी जो तथ्यात्मक बातें हैं, हम लोग को उसको भी भूलकर आज के जो हालात हैं, आज गलगोटिया क्यों इस तरह से झूठ बोल रहा है? क्योंकि हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस तरह से व्यवस्था बना दी गई है जहां एक ही जाति के लोगों का वर्चस्व है और बाहर के लोगों के लिए स्पेस नहीं है। अब उसके बाद गलगोटिया को लेकर आरक्षण पर अटैक किया जा रहा है। यूजीसी के बाद तो पूरे रिजर्व कैटेगरी के, जबकि आज के डेट में हर कोई रिजर्व कैटेगरी है। धार्मिक अल्पसंख्यक है, उनको भी विशेषाधिकार है, बहुत सारे प्रिविलेज हैं। SC ST OBC किसी भी धर्म के हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, क्रिश्चियंस हो सकते हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उसमें से भी हैं। तो अब सोचिए किस तरह से आरक्षण को जिम्मेदार बताया जा रहा है। और ये जो लोग हैं, ये बहुत, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भारत एक जाति प्रधान देश है और जातिवाद की बीमारी तभी दूर होगी जब हर कैटेगरी के लोग हर सिस्टम के हिस्सा रहेंगे और तभी देश डेवलप होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि रिजर्वेशन या यूजीसी की जो गाइडलाइंस थी वो किसी को फंसाने के लिए नहीं है। आरक्षण किसी को गरीब बनाने के लिए नहीं है, ये सब देश को मजबूत बनाने के लिए है। किस देश में जो लोग रास्ते पर छूट गए हैं, जो हाशिए पर हैं, जो गरीब लाचार हैं, जिनको जाति की वजह से बहुत एक्सप्लॉइटेशन सहना पड़ा है, उन सबको एक मौका दिया जाए। जब उनका पहला जनरेशन स्कूल कॉलेज में आए तो उनको प्रोटेक्शन मिले, इसलिए यूजीसी। अब कहा जाता है कि SC ST एक्ट का दुरुपयोग होता है। कौन सा एक्ट है जिसका दुरुपयोग नहीं होता है? तो क्या वो सारे एक्ट हटा लिए जाए? क्या महिलाओं को बिना कानून के उनकी रक्षा होगी? एक जज ने कहा कि, मतलब क्या बोलूं, मैं उसको बोलना नहीं चाहता हूं, कि वेजाइना पर पेनिस रख देने से रेप नहीं होता है। जब तक इंटरकोर्स ना हो और वीर्यपात ना हो तब तक उसको रेप नहीं माना जाएगा। कल एक जज का फैसला है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का, सोचिए। तो क्या सारे जजों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए? मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह से यूजीसी के बाद जाति को लेकर डिस्कोर्स शुरू हुआ है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सारी कोशिश है एक बेहतर कल बनाने की, एक बेहतर मुल्क बनाने की। आपको उन तमाम लोगों को प्रोटेक्शन देना पड़े। जैसे नदी आपने गंदा किया तो उसके सफाई के लिए अभियान चला रहे हैं ना, पेड़ पौधे कट रहे हैं तो हम लगाएंगे ना पेड़ पौधे, तभी ऑक्सीजन आएगा। समुंदर की सफाई जो गंदगी है उसको करेंगे। तो जाति आधारित जो भेदभाव है उसको ठीक कीजिए। अब उल्टा कहा जा रहा है बिना किसी रिसर्च, बिना किसी डेटा के, जो पीड़ित है
उसी को कहा जा रहा है कि आप आरोपी हैं। जैसे वो गलगोटिया वाली मैडम कह रही कि पत्रकार ही गलत समझ गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि समय सब कुछ देख रहे हैं, हम लोग सब लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बहुजन समाज के लोगों से अपील है, जो शोषित वंचित समाज है, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, इस देश को आपको बेहतर मुल्क बनाना है तो सबको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। आज किसान जातियां जो मेहनत करके खेत जोतती हैं, हल चलाती हैं, जिनका पुश्तैनी काम था, उनके बच्चे जब तक जुडिशियरी, मीडिया, कॉलेज, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर कितने हैं जुडिशियरी में, आप पता कर लीजिए। ब्यूरोक्रेसी में कितने हैं, मीडिया में कितने हैं, जुडिशियरी में कितने हैं, तो सीधा बोल देंगे ये लोग नहीं है ना तो मेरिट नहीं है इनमें, मतलब ये सब लोग कामचोर हैं, निठल्ले हैं। अरे सर, मौका से मेरिट बनता है, जब आप किसी को मौका देंगे तब मेरिट होता है। एक गजब का नैरेटिव चलाया जा रहा है, और वो भी लोग हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं, वो सब लोग मीडिया में बैठे हुए हैं। तो क्या माना जाए कि मीडिया जो जातिवाद का भेद खिलाए, क्यों न माना जाए? अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। क्या SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग अगर इसी तरह से सवाल उठाने लगे, UGC की गाइडलाइंस नहीं आई, और खासकर ब्राह्मण समाज और जनरल कैटेगरी के एक दो जातियों ने, उसमें पटेल, जाट, मराठा नहीं उतरे सड़कों पर, एक दो जातियों ने, खासकर ब्राह्मण समाज के लोग, ठाकुर समाज के लोग और वैश्य समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि इसका दुरुपयोग होगा। तो क्या सारे 90% जातियां जो SC, ST, OBC के अगर वो कहने लगे कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है, हमको अपनी जाति वाला जज चाहिए, तब क्या होगा? हमको जाति वाला IAS, आपको अगर नहीं भरोसा है किसी कानून पर, तो आप पर कोई कैसे भरोसा करे? और सवाल है कि सोचिए, मैं इसीलिए सवाल उठाया ना कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम मामले पेंडिंग्स हैं, लेकिन UGC पर खट सुनवाई हो जाती है। इसलिए SC, ST, OBC रिजर्व कैटेगरी को शक होता है। रिजर्वेशन के सारे मामले हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लटक जाते हैं, और जनरल कैटेगरी के सारे मामले तुरंत फट 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 बाईपास हो जाते हैं। जब दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक धरना प्रदर्शन करता है, मीडिया चुप रहती है। एक पूरे दलित समाज पर दरभंगा में हमला हुआ, मीडिया ने कहा कि सारे गांव पर SC, ST एक्ट लग गया, जबकि सच्चाई आई सामने कि सारे गांव के ब्राह्मण समाज के लोगों ने उस पर हमला किया था। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, ना किसी के पक्ष में, मैं न्याय के साथ हूं, मैं न्याय के पक्ष में हूं। जो भी पीड़ित होगा उसके लिए खड़ा होना चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए। UGC की जो गाइडलाइंस है उस पर आप सवाल उठाइए, लेकिन क्या आप इस सवाल को भी नहीं मानेंगे कि इस देश में 90% लोगों की हिस्सेदारी अभी भी मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्टर, तो जातिगत जनगणना हो जाने दीजिए ना। थर्मामीटर तो लगे कि बुखार कितना है, सबकी सब सामने आ जाएगा। कौन अमीर है, कौन गरीब है, किस जाति के पास संपत्ति है, किस जाति के पास सबसे ज्यादा नौकरियां हैं, किस जाति के लोग SC, ST एक्ट में बंद होते हैं, इसका सर्वे तो हो। सब कुछ ऐसे ही गलगोटिया टाइप से चल रहा है। सोचिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश को अगर बेहतर बनाना है तो जाति धर्म के नाम पर जो भी भेदभाव है उसको खत्म करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको जाति धर्म से ऊपर उठकर भारतीय बनना पड़ेगा। तब सोचना पड़ेगा। जैसे सारे पुरुष कहने लगे कि नहीं, महिलाओं पर अपराध नहीं होता है, रेप का आरोप गलत है, दहेज उत्पीड़न गलत है, महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव गलत है, क्या यह सच हो जाएगा? उसी तरह से दुनिया भर के गोरे लोग कहें कि हमने रेसिज्म नहीं किया, यह सच हो जाएगा? उसी तरह से दुनिया भर के लोग तमाम पावर सेंटर्स पर बैठे हुए हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो कहते हैं कि जनरल कैटेगरी में खासकर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ठाकुर समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, क्या वो नहीं मानेंगे कि इस देश में जाति कुप्रथा, वर्ण कुव्यवस्था थी, जाति कुव्यवस्था थी, और आज भी वो हो रहा है, चाहे वो मोटा जातिवाद हो या महीन जातिवाद हो रहा है। बस फर्क इतना है कि जो कमजोर है उस पर कार्रवाई होती है, और जो सिस्टम के हिस्सा है वो बच जाते हैं। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।